हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर दीपक गर्ग है और आज हम ट्रिगर फिंगर यानी कि स्टेनोजिंग फ्लेक्सर टेनोसाइनोइटिस के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एनाटॉमी को समझ लेते हैं। ये हमारा हाथ है और जो ये स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है इसका नाम है सुपरफिशियल ट्रांसवर्स लिगामेंट। येलो कलर का ये स्ट्रक्चर पाल्मर एपोन्यूरोसिस है और हमारी फिंगर में वोलार एस्पेक्ट में ये एक्सटेंसर एक्सपेंशन सीथ होती है। अगर इन तीनों स्ट्रक्चर को हम हटा दें तो हमें कुछ ऐसा दिखता है जिसके नीचे हमें ये पुलीज दिखती हैं, जिनको पुलीज बोलते हैं A1, A2, A3, A4, A5। इनको एनुलर पुलीज बोलते हैं। इसके साथ में एक और पुलीज होती हैं जिनको क्रूसिएट पुलीज बोलते हैं, जिनका नाम है A1, C1, C2, C3। तो ये पुलिस का काम ये होता है, ये टेंडन की नॉर्मल मूवमेंट कराते हैं ताकि हमें एक डायरेक्शन मिल पाए, एक लेंथ मिल पाए टेंडन की और एक नॉर्मल मूवमेंट, स्मूथ मूवमेंट हो पाए हमारी फिंगर की। अगर इन पुलीज में कोई दिक्कत होती है तो फिंगर की फ्लेक्शन एक्सटेंशन मूवमेंट्स में दिक्कत आने के चांसेस होते हैं। अब ट्रिगर फिंगर में क्या होता है, जो हमारी A1 पुली है, A1 पुली के अंदर सूजन आ जाती है, यानी कि A1 पुली इन्फ्लेम्ड हो जाती है। A1 पुली के अंदर अगर सूजन आ जाती है तो जब भी हम फिंगर को मोड़ेंगे और सीधा करेंगे तो टेंडन इसके नीचे से ग्लाइड होगा। वो जो ग्लाइडिंग मूवमेंट होती है, नॉर्मली वो ग्लाइडिंग मूवमेंट स्मूथ होती है, लेकिन अगर A1 पुल्ली के अंदर सूजन आ जाएगी, वो मूवमेंट स्मूथ नहीं होगी, उस मूवमेंट के अंदर फ्रिक्शन होगा। तो हमारे टेंडन की ऊपर की जो कवरिंग होती है, जिसको हम टेंडन सीथ बोलते हैं, धीरे धीरे फ्रिक्शन की वजह से टेंडन सीथ के अंदर भी स्वेलिंग आने लग जाती है, सूजन आने लग जाती है। तो हमारा टेंडन सीथ के अंदर जो स्वेलिंग आती है उसकी वजह से जब ये टेंडन इस पुल्ली के अंदर जाएगा और बाहर आएगा तो डिफ़िकल्ट मूवमेंट होगी, यानी कि ये डिफ़िकल्टी से अंदर जाएगा, डिफ़िकल्टी से बाहर आएगा। अगर ये सूजन छोटी है तो जब भी ये अंदर जाएगा तो एक क्लिक की आवाज़ आ सकती है, और जब भी ये टेंडन बाहर आएगा तो अगेन दोबारा से एक क्लिक की आवाज़ आ सकती है। अगर ये सूजन बड़ी है तो ये टेंडन इस पुल्ली के अंदर जाएगा ही नहीं, यानी कि हमारी फिंगर मुड़ी की मुड़ी ही रह जाएगी, हमारी फिंगर सीधी ही नहीं होगी। तो कुछ इस तरीके से हमारी फिंगर मुड़ी की मुड़ी रह जाएगी और सीधी नहीं होगी, इसको बोलते हैं लॉकिंग। तो यानी कि दो मेन सिम्टम हो गए हमारे, एक है लॉकिंग यानी कि फिंगर मुड़ी की मुड़ी रह जाएगी, सीधी नहीं होगी, एक है क्लिकिंग यानी कि जब फिंगर सीधी करेंगे और मोड़ेंगे तो जब वो सूजन वाला पार्ट पुल्ली के अंदर जाएगा तो एक आवाज़ आएगी, क्लिक आएगी, जिसको हम क्लिकिंग बोलते हैं। तो इस तरीके से हम इस बीमारी को डायग्नोज कर सकते हैं। इस बीमारी को यूजुअली क्लिनिकल बेसिस पे ही डायग्नोज किया जाता है। इसके लिए हमें एक्सरे, एमआरआई या अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत यूजुअली नहीं पड़ती, लेकिन अल्ट्रासाउंड या एमआरआई से हमें हमारा डायग्नोसिस कंफर्म करने में हेल्प मिलती है। तो अगर हमें ये पता चल गया कि हमको ट्रिगर फिंगर है तो हम इसका इलाज कैसे करें। तो इसके इलाज के लिए हमें पहले तो ये देखना पड़ेगा कि ये ट्रिगर फिंगर क्यों हुआ है। तो बहुत कॉमन कारण है कि हमारी डे टू डे लाइफ की एक्टिविटी। तो जैसे कि कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा माउस यूज़ करते हैं उन लोगों में ये, या बहुत ज़्यादा फिंगर का यूज़ करते हैं किसी भी अपने प्रोफेशनल वर्क में, उन लोगों को ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। तो उन लोगों को हमें सबसे पहले एक्टिविटी मॉडिफिकेशन करवाना है, यानी कि जो फिंगर में ट्रिगर फिंगर है उसका यूज़ हमें कम करवाना है। फिंगर को सीधा करके हम उसके अंदर एक स्प्लिंट लगा देते हैं ताकि फिंगर सीधी ही रहे और जो सूजन है उसको ठीक होने का टाइम मिल जाए, तो उसको स्प्लिंटिंग बोलते हैं। तो हम पेशेंट्स को स्प्लिंट देते हैं। तीसरा, हम एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन यानी कि कुछ दवाइयाँ देते हैं जिससे सूजन कम हो जाती है और पेशेंट का दर्द कम हो जाता है। तो अगर मान लो ये सारा ट्रीटमेंट हमने पेशेंट को दिया कुछ महीनों तक और उसके बाद भी पेशेंट की सूजन ठीक नहीं होती है, तो ऐसी सिचुएशन में हम जहाँ पे वो टेंडन का सूजन वाला पार्ट होता है A1 पुल्ली के पास में, वहाँ पे एक स्टीरॉयड का इंजेक्शन लगा देते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इंजेक्शन यानी कि स्टीरॉयड का इंजेक्शन लगा देते हैं। ये इंजेक्शन से यूजुअली एक कुछ टाइम के बाद वो स्वेलिंग कम हो जाती है और ये ट्रिगर फिंगर ठीक होने के काफ़ी चांसेस होते हैं। ये इंजेक्शन को हम 2 से 3 बार रिपीट कर सकते हैं अगर ये स्वेलिंग बार बार हो रही होती है। लेकिन अगर मान लो इंजेक्शन लगाने के बाद कुछ ही दिनों के बाद प्रॉब्लम आ जाए, या फिर 2 या 3 इंजेक्शन हम ऑलरेडी लगा चुके हैं उसके बाद भी ठीक ना हो, तो हमें इसके लिए सर्जरी करनी पड़ती है। सर्जरी के अंदर हम A1 पुल्ली जो होती है, जो जिस पुल्ली के अंदर सूजन आई है, उस पुल्ली को हम कट कर देते हैं। उस पुल्ली को कट करने के लिए यूजुअली जो हम इंसिजन लेते हैं वो पहले हम एक डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं हमारी हैंड्स की, जो फिंगर मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट से लेके प्रॉक्सिमल
इंटरफेरेंजियल जॉइंट का जो डिस्टेंस है वो हम मेजर कर लेते हैं, यानी कि जो फिंगर के रिंकल्स हैं यहाँ से हम डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही गैप हम यूजुअली ले लेते हैं, और जहाँ पे ये गैप खत्म होता है यूजुअली हमारी A1 पुल्ली की लोकेशन यही होती है। अब यहाँ पे हम वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल इंसिजन लेके पुल्ली को एक्सपोज करके पुल्ली को रिलीज कर देते हैं और टेंडन की नॉर्मल मूवमेंट को कंफर्म कर लेते हैं। फिंगर सीधी हो रही है, आराम से मुड़ रही है, वो कंफर्म कर लेते हैं। तो ये होती है हमारी ट्रिगर फिंगर की सर्जरी। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने ट्रिगर फिंगर के बारे में समझा। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।